Good morning everyone. I am Harpriya. So today I will explain you topic water resources. Class 10th topic water resources. So very easy topic basically because you must have done the same topic in your previous classes also, but थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझेंगे, right? So water resources. So first of all, let's see क्या क्या हम पढ़ेंगे. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाई there is need to conserve water and management also. Then third topic, very important topic which is new for you also, that is multiple river projects and integrated water resource management. Then we will study about rainwater harvesting and we will try to understand the things with the help of some case studies also. So very easy topic. So let's start with one quotation, that is, fresh water scarcity is not the result of physical limits but of poor management and excessive consumption. So this is written by Vikaal Samuel, जो कि एक एनवायरमेंटल जोग्राफर थे. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर स्कार्सिटी है ना, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज. तो वो ये नहीं कि उसमें हमारे पास लिमिट्स हैं कि हम फ्रेश वाटर को यूज नहीं कर सकते. द कॉन्सेप्ट इज कि हमारी जो मैनेजमेंट है फ्रेश वाटर की वो सही नहीं है कहीं ना कहीं पे, एंड हम पानी को क्या कर रहे हैं? एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ओवर यूजिंग द वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सो दिस इज नॉट गिवन इन द चैप्टर, बट जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं. बेसिकली जो प्रॉब्लम है पानी की, जो कमी है, कमी कौन से पानी की है? फ्रेश वाटर की जो कमी है हमारे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. सो नेक्स्ट इज, तो जैसे कि आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन टू चिल्ड्रन, पिंकी एंड चिंटू. तो जो चिंटू है वो क्या कर रहा है, बता रहा है उसको, पिंकी को, कि उसने टीवी पे न्यूज देखी है अबाउट द फ्लड्स इन असम, और वो शॉक्ड है कि कैसे जो पानी ने सब कुछ वहां डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, पानी सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया. और पिंकी क्या कर रही है? वो स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रही है कि पानी कैसे इतना डिस्ट्रक्शन लेके आ सकता है फ्लड्स के टाइम, कि फ्लड टाइम तो इतना इतना पानी हो रखा है बट स्टिल जो पानी है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग और मे बी फॉर अदर नीड्स, राइट? तो एक तरफ तो बाढ़ लेके आ रहा है पानी, फ्लड्स लेके आ रहा है, इतना इतना पानी हो रखा है, बट ऑन द अदर हैंड साइड हम क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है दैट इज नॉट available, or you can say accessible in some regions, maybe in terms of drinking, cooking, or maybe some other uses. Then she shared her family struggles also, कि कैसे उसके जो फादर है वो इतने इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके पानी लेके आते हैं, राइट? सो बेसिकली दिस कॉन्वर्सेशन इज रिफ्लेक्टिंग दैट जो पानी है वो इतना abundant में है, abundance में है. we all know that water is a natural resource, right? और इतनी abundance में पानी है हमारे पास, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे पास पानी की कमी है. तो किस पानी की कमी है हमारे पास? हमारे पास कमी है फ्रेश वाटर की. we have ample water, but the problem is we have shortage of fresh water in many areas. तो पानी एक तरफ तो हमारी लाइफ को बचाता है, बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, राइट? इनफैक्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कांट सर्वाइव. और दूसरी तरफ पानी जो है वो हमारी जान भी ले सकता है, जैसे फ्लड्स टाइम. सो ये कॉन्वर्सेशन के साथ इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है विद द चैलेंज ऑफ इंडिया, और यू कैन से विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया. तो अब हम देखेंगे थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. वी ऑल नो डेट, पढ़ते आ रहे हो आप अपनी छोटी क्लासेस से, कि जो हमारा 70% हमारा अर्थ का सरफेस है डेट इज कवर्ड विद वाटर. सिर्फ थोड़ा सा ही प्रपोर्शन जो है उसमें हमारे पास कौन सा पानी है?
फ्रेश वाटर जो कि पीने के लायक है, यूजेबल है बेसिकली. सो वाटर कितना अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी दे आर मेंशनिंग 2.5% जो वाटर है डेट इज यूजेबल वाटर. तो इफ यू चेक द रीसेंट डेटा अब तो वो और भी कम हो चुका है, राइट. सो विच इज अ चैलेंज फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो एंड विच इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट. सो अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि जो ये फ्रेश वाटर है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, नेम सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, तो हम बोल देते थे रिवर्स, रेनफॉल, राइट, लेक्स. लेकिन यही टर्म्स हैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा प्रोफेशनल टर्म यूज करना है. जैसे कि आप कैसे बताओगे. फर्स्ट इज सरफेस रन ऑफ, जो पानी सरफेस से रन करके आ रहा है बेसिकली. जैसे रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स के साथ जो पानी आ रहा है, लेक्स होगी, तो ये आप किसमें कैटेगराइज करोगे, सरफेस रन ऑफ. इन टर्म्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर, बिकॉज अब आप 10th क्लास में हो, बोर्ड क्लास है, तो वहां पे दे वांट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हेन यू राइट द आंसर. सरफेस रन ऑफ मीन्स जो सरफेस पे आ रहा है, आपका स्लोप्स पे आ रहा है, बेसिकली रिवर वाटर हो गया, लेक्स होगी. और दूसरा है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मीन्स जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर है, बेसिकली स्टोर्ड बिनेथ द अर्थ सरफेस. और ये हो गया आपका क्वेश्चन. यहाँ पे एक फ्रेम हो सकता है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. सो यू विल मेंशन सरफेस रन ऑफ एंड सेकंड इज योर ग्राउंड वाटर एंड यू विल मेंशन दी एग्जाम्पल्स ऑल्सो. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या जो पानी है दैट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. तो जो वाटर है बेसिकली इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. क्यों है, बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो चलता रहता है, राइट. इवेपोरेशन होती है, राइट, देन द कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, जो ये पूरा वाटर साइकिल है वो चलता रहता है, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. वाटर renew itself through some processes like evaporation, condensation, precipitation and so on, right. So एक ये क्वेश्चन बन गया स्पेशली इन दी एमसीक्यू फॉर्म कि वाटर क्या है, इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. हम कह रहे हैं कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी हम देख रहे हैं कि पानी की कमी दिख रही है हमें कुछ प्लेसेस पे. क्यों, वो तो रिन्यूएबल है ना, अपने आप को रिन्यू करता रहता है. तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. पहला रीजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हेयर, दैट देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग. रिसोर्सेस को देख लो, वो हमारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं पे आपको ज्यादा रिसोर्स मिल रहे हैं, कहीं पे कम मिल रहे हैं, राइट. इवन एवरी रीजन इज ब्लेस्ड विद सम रिसोर्स, राइट. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट ऑल्सो सेम. हर जगह पे आपको जनसंख्या में फर्क दिख रहा है. तो इसी तरह आपको पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम नहीं मिल रहा. वी ऑल नो कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहां पे रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती है, राइट. जैसे चिरापुंजी विच इज इन मेघालय, वहां पे हाई रेनफॉल है. और दूसरी साइड वेस्ट साइड में देख लो आप, वहां पे राजस्थान जैसे रीजन्स में, डेजर्ट एरियाज में, वहां क्या है, वेरी लेस रेनफॉल, राइट. तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रीजन है कि पानी चाहे रिन्यूएबल रिसोर्स है फिर भी हम क्या देख रहे हैं, पानी की कमी देख रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, राइट. सेकेंड है ओवर यूज एंड वेस्टेज. वी ऑल नो डेट पानी को हम बहुत ही ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं. स्पेशली पंजाब और हरियाणा के अंदर आप एक एग्जांपल ले सकते हो. एग्रीकल्चरल फील्ड में ओवर इरिगेशन हो रहा है, राइट. तो ये ओवर यूज हो रहा है, वेस्टेज भी हो रहा है. अर्बन एरियाज में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जो बड़े सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे क्या है, हमारा जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर वगैरह है वहां लीकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, राइट. तो जिसकी वजह से पानी का तो बहुत लॉस हो रहा है जब सप्लाई करते हैं पानी, राइट. और थर्ड रीजन क्या है, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर सोर्सेज. जो हमारे पास है भी, जो हमारी रिवर्स है, रिवर्स को हम क्या मानते हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, उनको भी हमने पॉल्यूट कर दिया. इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है वहां पे, राइट.
So like Yamuna river, highly polluted. Why? Due to untreated sewage and industrial waste. तो हम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इनसाइट देखते हैं. दीज आर द प्रिडिक्शंस बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली नेशनल लेवल प्रिडिक्शंस, ये ग्लोबल लेवल प्रिडिक्शंस है, वर्ल्ड लेवल प्रिडिक्शंस है. इन योर एनसीईआरटी दे आर मेंशनिंग दिस ईयर 2025, तो अब हम 2025 में ही चल रहे हैं. तो अब क्या कह रहे हैं, दे प्रिडिक्टेड दैट 2 बिलियन पॉपुलेशन जो है दे विल लिव इन कंडीशंस ऑफ एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी. मतलब कि पानी होना ही नहीं, राइट. तो आप एज प्रेजेंट अगर आप चेक करोगे डेटा, तो आपको अभी भी आप देख सकते हो 35 मिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. मीन्स वाटर इज inaccessible for them, not within reach of people. Approximately 600 million people experience high to extreme water stress. तो पानी की कमी के साथ आप देख रहे हो कुछ और प्रॉब्लम्स भी जुड़ती जा रही है, जैसे कि स्ट्रेस लेवल, लोगों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है. जब पानी की कमी आएगी ना, तो इसके साथ बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी साथ में इसके कनेक्ट होने हैं, और हो भी रहे हैं एट प्रेजेंट. सो इट इज नॉट जस्ट अ नेशनल लेवल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. ये एक ग्लोबल लेवल इशू बन चुका है. सारे कंट्रीज के अंदर पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है. तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉर्ट आउट विद सम कोऑपरेशन, और मे बी वी विल प्रोसीड टूवर्ड सम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. हमें कुछ इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे, तभी हम इस प्रॉब्लम को ग्लोबल लेवल पे क्या कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे. अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, राइट. दैट इज वाटर स्कार्सिटी. है क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वाटर स्कार्सिटी होता क्या है. तो वाटर स्कार्सिटी मींस शॉर्टेज ऑफ वाटर. कौन से पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की. पानी तो हमारे पास बहुत है, ओशन के अंदर बहुत पानी है, बट द प्रॉब्लम इज वो पानी क्या है, सॉल्टी वाटर है. इट इज खारा पानी कह सकते हो आप. तो कब बोलते हैं कि वाटर स्कार्सिटी होगी, जब आपको दिखता है कि जो पानी की डिमांड है दैट इज मोर देन इट्स अवेलेबिलिटी और सप्लाई इन अ रीजन. जब डिमांड ज्यादा होती है और पानी की जो अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, दैट इज लेस. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग पॉपुलेशन हेयर, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वाटर. पानी की मतलब कमी होना ही, इसको हम ये नहीं कह सकते. इसके अंदर आप और भी डिफाइन कर सकते हो इसको कैसे, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. एक्सेस मीन्स विद इन नॉट रीच ऑफ पीपल. जब लोगों की पहुंच में पानी उनके आसपास इजीली अवेलेबल नहीं होता. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में कमी आना, मतलब वो हमें पानी नहीं मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उसको भी हम बोल देते हैं वाटर स्कार्सिटी. तो दो कंडीशंस हैं. वन इज जब डिमांड ज्यादा होती है पानी की अकॉर्डिंग टू इट्स सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी इज लेस. एंड दूसरा है, इसका मतलब यही नहीं है कि जस्ट एब्सेंस ऑफ वाटर, इट मीन्स लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अब आपको एक और चीज यहाँ पे स्ट्रेंज लगेगी कि जो एरियाज है ना जहां पे अच्छी खासी रेनफॉल भी होती है, वहां पे भी वाटर स्कार्सिटी है. क्यों? ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड ओवर यूज. अब ये मिसमैनेजमेंट कैसे है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी. तो मैनेजमेंट जो है, वाटर का जो ट्रीटमेंट है, दैट इज नॉट हैपनिंग इन द राइट मैनर. और दूसरा जो है ओवर यूज. Obviously, why overuse in India? Because of growing population. We all know that at present, India is the most populous country in the world. Now let's start with the topic. अब हमने देख लिया कि water scarcity होता क्या है, right? तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या causes हैं, right? तो first हमारा point है low rainfall और drought prone areas. राइट. सोका पड़ जाना, ड्रॉट प्रोन, जहां पे आपको जमीन के ऊपर क्या दिखेंगी, दरारें दिखती हैं. और ऐसा आपको कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में.
जब भी आप वाटर स्कार्सिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हो, इनफैक्ट एवरीवन, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम बात कर रहे हैं जी राजस्थान की, पानी की कमी तो वही है, लेकिन नहीं, पानी की कमी आपको हर जगह पे मिलेगी, राइट। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, राइट, कहीं कहीं पे बिल्कुल ही आपको पानी की स्कार्सिटी मिलेगी, शॉर्टेज मिलेगी कहीं पे। अब ऐसे तो हम कहीं पे भी नहीं कह सकते वी हैव अबंडेंस ऑफ वाटर, राइट। तो इसमें हम बात करें डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, जहां पे आपको आपके आगे क्या इमेज आती है कि जो वेमेन है दे आर बैलेंसिंग मैनी मटकास, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे जो वेमेन्स हैं वो मटका उठा के, बेसिकली द अर्दन पॉट्स, वो कैरी करके जा रही हैं। कहाँ पे जा रही हैं वो? बहुत ज्यादा दूर जा रही हैं पानी लेने के लिए। दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड दे हैव टू कैरी दैट हैवी लोड ऑन देयर हेड्स। तो इनफैक्ट इसकी वजह से उनके जो हेल्थ कंडीशंस पे भी असर पड़ रहा है। सो बेसिकली जहां पे रेनफॉल इज लेस, वी ऑल नो दैट, और ड्रॉट लाइक कंडीशंस आपको कहाँ मिलती हैं? राजस्थान में। तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो लोग हैं वो दे walk for distances, long distances to collect and store water. तो ये हो गया जी फर्स्ट कॉज हमारा। सेकेंड है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग पीपल। हमें पता है कि कहीं पे पानी मिल रहा है लोगों को, कहीं पे नहीं मिल रहा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। जो रिवर्स के आसपास रह रहे हैं उनको पानी मिल रहा है, डैम्स हैं वहां आसपास इरिगेशन के लिए पानी इज अवेलेबल, बट कुछ लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा। Third is overuse of water in agriculture, industry or domestic purposes. We all know that population is growing, right? तो पानी को हम overuse कर रहे हैं हमारे agriculture sector के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर पानी को यूज कर रहे हैं, इवन हमारे जो घर पे हम पानी यूज कर रहे हैं फॉर बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल डेट, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? पानी को ओवर यूज। अभी ये तो कह नहीं सकते कि पानी यूज नहीं करना, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है? ओवर यूजिंग द वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। और सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट ग्राउंड वाटर को कौन कर रहा है? हमारे फार्मर्स, एग्रीकल्चर फील्ड बेसिकली। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? अपने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? पानी को ओवर यूज कर रहे हैं, दे आर ओवर एक्सप्लॉयटिंग द ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग पानी की जो अवेलेबिलिटी है डेट इज लेस, डेट इज व्हाट वी कॉल वाटर स्कार्सिटी। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जो लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, द माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? फिर एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। तो ऑब्वियसली जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको शहरों में आना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, उन्होंने जॉब्स भी करनी है, राइट, अपने खर्चे भी तो उठाने हैं घर के। तो अर्बनाइजेशन भी एक रीजन है, तो लोग सारे अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो वहां पे वी आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दी वाटर रिसोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन एरियाज विद एम्पल वाटर रिसोर्स। एम्पल मतलब कि जहां बहुत ज्यादा पानी का सोर्स भी है, रिवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वहां पे भी आपको पानी की कमी मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स भी है ना, हमने उनको भी पॉल्यूट कर दिया और पुअर मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमारी थी गंगा रिवर, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, अब हमने यमुना को भी पॉल्यूट कर दिया। सो यू कैन मेंशन द एग्जांपल्स, यमुना रिवर इन दिल्ली एंड गंगा इन कानपुर एंड वाराणसी। सो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल्स तो आपने लिखनी ही लिखनी है, इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। चाहे आपको क्वेश्चन में उन्होंने पूछा भी नहीं एग्जाम्पल्स दो, बट अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, देन यू हैव टू कोट एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स। सो यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस इज रिवर यमुना। आप देख सकते हो क्या हाल है। डू यू थिंक दैट दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड एवरीथिंग? तो आप देख सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इनको, गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग टू क्लीन दीज रिवर्स। कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
So right now you see the condition of this river Yamuna. This is Ganga river. तो आप देख लो गंगा का हाल, गंगा रिवर का हाल क्या हो चुका है. Next is now why there is need for conservation and management. क्यों हमें जरूरत है कि हमें पानी को कंजर्व करना है और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है. क्यों? सबसे पहले तो भाई हमारी जिंदगी पानी पे निर्भर है. बिल्कुल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. जीने के लिए पानी चाहिए हमें. और फूड प्रोडक्शन, खेतों में जो अनाज है ना जो हम खा रहे हैं, वहां पे भी तो हमें फसलों को पानी देना पड़ेगा तभी खाएंगे कुछ. सो फॉर फूड प्रोडक्शन वी वांट वाटर. इवन इन इंडस्ट्रीज, अगर देश की तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, देन ऑल्सो वी नीड वाटर, राइट. सेकेंड है, इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट ये लिमिटेड है. एक तो रिन्यूएबल है और दूसरा लिमिटेड रिसोर्स है. तो ओवर यूज कर रहे हैं हम उसको. तो दैट इज वाई वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ scarcity, shortage of fresh water. Now conservation is important. One is कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बरकरार रहे. मीन्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन हमें पानी को बचाना पड़ेगा. जैसे हमारे लिए हमारे एंसेस्टर्स पानी छोड़ के गए हैं कि हम यूज कर सकेंगे, सिमिलरली हमारी भी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर द फ्यूचर जनरेशन वी हैव टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सेकेंड इज जो हमारे हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं, राइट, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन. पानी के अंदर पॉल्यूशन है. जो पानी भाई हमारे पास है भी है फ्रेश वाटर, उसको भी हमने तो गंदा कर दिया और वही पानी हम पी भी रहे हैं. दैट इज द कंटामिनेटेड वाटर. तो उसके साथ क्या हो रहा है, कितने आप देख रहे हो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हमारे. देन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. हमारी इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर अगर हमने बैलेंस रखना है तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा डेफिनेटली. So if you get a question that why there is need for conservation and management, then you have to mention these points. सबसे पहले तो सर्वाइवल का पॉइंट मेंशन करोगे. रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन लिमिटेड हो चुका है. क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने उसको ओवर यूज कर दिया. ओवर यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, इवन फॉर डोमेस्टिक यूज. फिर हमने अपने फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है. हमने पानी को यूज अब भी करना है लेकिन एक तरीके के साथ. We have to think about the sustainable development concept. हमने अगर हेल्थ इश्यूज से बचना है तब भी हमें पानी को बचाना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, पॉल्यूशन फ्री वाटर. और हमारे इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी हमें वाटर की प्रॉपर कंजर्वेशन करनी पड़ेगी एंड मैनेजमेंट ऑल्सो. तो अभी तक तो हमने लाइक फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी, फॉर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए हमने कंटेंट देखा है. अगर आपको इफ यू गेट अ लॉन्ग क्वेश्चन तो वहां पे आपको कुछ मेजर फैक्टर्स मेंशन करने पड़ेंगे, रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे कि क्यों वाटर स्कार्सिटी है देश के अंदर, राइट, इवन एट द वर्ल्ड लेवल. सबसे पहला बड़ा रीजन तो यही है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन. मींस बहुत ज्यादा जनसंख्या देश के अंदर है. तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही जो पानी का डिमांड है दैट विल बी मोर. सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं चाहिए हमें पानी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चाहिए, तभी हम वहां से खाना जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे. सेकेंड इज कमर्शियलाइजेशन. भाई हमने डेवलपमेंट भी करनी है. वी हैव टू सी कि कितना कितना इनकम जो है वो हर सेक्टर से हमें आ रहा है. तो एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. तो कमर्शियलाइजेशन, जो हमारी इनकम हो रही है, कमर्शियलाइजेशन मींस जो क्रॉप्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड हियर. तो वी ऑल नो डेट कि ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस के बाद हमने जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस. तो ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है ना, इनके लिए हमें पानी भी ज्यादा चाहिए एंड मेनी इनपुट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा पानी यूज करना पड़ेगा. तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स एंड इनको इंस्टॉल कर रहे हैं. सो उसका एक बेनिफिट तो हो रहा है कि चलो हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर में. लेकिन एक और नई प्रॉब्लम भी तो हो रही है जनरेट, दैट इज
ग्राउंड वाटर, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, जो हमारा वाटर टेबल है इट इज गेटिंग डाउन डे बाय डे। और उसके बाद मेन है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई इंडस्ट्रीज ही तो हमें बताती है कि इकोनॉमी कैसी है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग स्टेट में है। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, दैट इज स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेट। आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस तो इंडिया के अंदर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, राइट, और अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, दे आर एक्सर्टिंग दी प्रेशर ऑन दी वाटर रिसोर्सेज। हर एक इंडस्ट्री के अंदर पानी की नीड है, राइट, और जो ये इंडस्ट्रीज है भाई दे नीड सम पावर टू रन देम, वहां पे हमें बिजली चाहिए। और ज्यादातर जो हमारी पावर है दैट इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो हम बिजली भी जनरेट कर रहे हैं। चलो अगर वो भी छोड़ो, हमें जो हमारी लेबर काम कर रही है दे ऑल्सो वांट वाटर, राइट। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे पानी का यूजेस नहीं है। और लास्ट हमारा है अर्बनाइजेशन। तो इसने तो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को और भी एग्रेवेट कर दिया, एग्रेवेटेड मींस और भी बढ़ा दिया, क्योंकि सिटीज में लोग जाते जा रहे हैं, माइग्रेशन होता जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है शहरों के अंदर। तो मतलब वही ओवर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है वाटर का, और दूसरा पॉल्यूशन भी हो रहा है हमारा जो रिसोर्स है वाटर। तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि कैसे जो हमारे मेन रीजंस क्या हैं फॉर द वाटर स्कार्सिटी। सो देयर यू विल मेंशन अबाउट अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अब हमारा जहां पे जो एमसीक्यू बन सकता है दैट इज ऑर्डर ऑफ वाटर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, दे कैन आस्क यू दैट कौन सा सेक्टर है या कौन सी ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके साथ वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं हम, राइट। सबसे ज्यादा पानी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स, ओवर इरिगेशन, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या आएंगी, हमारी इंडस्ट्रीज। देखो इनके साथ डेवलपमेंट हो रही है, बट एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, दैट इज द वाटर शॉर्टेज। एंड थर्ड पे आपका आएगा डोमेस्टिक यूज। सबसे ज्यादा लीस्ट कंजप्शन ऑफ वाटर कहाँ पे कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक, जो हम घरों में पानी को यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हो, आप कमेंट करके अपना कोई भी डाउट है वहां पूछ सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। अब देखो अभी तक तो ना हम बात कर रहे थे डेटा के बेसिस पे, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि है ना एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी होनी है। क्वांटिटेटिव तो एस्पेक्ट्स क्या हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क है, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम जो बात कर रहे हैं ना इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स, हम नंबर फॉर्म में देख रहे हैं सब कुछ, एब्सोल्यूट नंबर, राइट। और क्वालिटी में हम क्या बात कर रहे हैं कि पानी की क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है। अभी तक तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात करी जा रहे थे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की कमी हो रही है, अर्बनाइजेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब क्वालिटी में हम क्या देख रहे हैं, भाई जो फ्रेश वाटर हमारे पास है भी है ना वो भी साफ नहीं रहा, उसकी क्वालिटी खत्म हो चुकी है। वी आर डिटोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर। कैसे, पॉल्यूशन जा रहा है, जो डोमेस्टिक घरों का जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये हमारी जो पानी की क्वालिटी है ना उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डिटोरेट कर रहे हैं। कैसे, जो खेतों में हम ओवर इरिगेशन कर रहे हैं और ऊपर से हमारे जो फार्मर्स हैं वी आर यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। लैंड क्या है हमारे पास, लिमिटेड, वी हैव लिमिटेड लैंड, राइट। बट जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज मोर। तो वो आउट ऑफ लिमिटेड लैंड हमने अपनी डिमांड्स को पूरा करना है, एग्रीकल्चरल नीड्स को। तो उसकी वजह से किसानों को क्या यूज करने पड़ रहे हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। और वही केमिकल्स यू नो दे आर पेनिट्रेटिंग इनटू द सॉइल, वो मिट्टी के अंदर जा रहे हैं और मिट्टी से फर्दर हमारे कहाँ जा रहे हैं,
वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा इसका आगे आगे जाके इसका असर पड़ रहा है बेसिकली, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं। तो हियर इज वन एग्जांपल आई हैव मेंशन, जैसे कि टेक्सटाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जो है गुजरात में, सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वो वाटर को यूज कर रहे हैं। सो मीन्स दे आर बेसिकली डिटोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर। सिमिलरली दिल्ली एंड मुंबई में, वहां पे भी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो ज्यादा है। और वही आपका अर्बन वेस्ट वो क्या कर रहा है, पानी की क्वालिटी को खराब कर रहा है, डिट्योरेट कर रहा है।